1968 से लेकर 1972 तक अमेरिका ने 9 ह्यूमन मिशंस मून के लिए लॉन्च किए थे, जिसमें से 6 मिशन सक्सेसफुली मून पर लैंड हो चुके थे। इन 6 मिशंस के दौरान कुल 12 लोगों ने मून पर कदम रखा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद नासा ने अब तक कोई भी ह्यूमन मिशन मून के लिए लॉन्च नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नासा के पास कोई प्लान नहीं है। नासा के पास प्लान है। मून के एक्सप्लोरेशन में नासा का नेक्स्ट चैप्टर, जिसे नाम दिया गया आर्टेमिस। अभी नासा का प्लान सिर्फ मून पर जाकर वापस आना नहीं है, बल्कि वहाँ पर लॉन्ग टर्म रहने के लिए हैबिटेट बनाने हैं और मून को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि हम वहाँ से मार्स या फिर सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे प्लेनेट के लिए ह्यूमन मिशन कर सकें। कुल मिलाकर नासा मून को एक लॉन्चिंग बेस बनाने वाला है, क्योंकि मार्स पर जाना आसान नहीं है। वहाँ पर बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए अगर हम मार्स को टेराफॉर्म करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें मून को टेराफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमसे ज्यादा नजदीक है। तो फिर आइए समझते हैं कि क्या है आर्टेमिस मिशन और हम दोबारा मून पर कैसे जाने वाले हैं, क्योंकि नया तरीका पिछले वाले तरीके से बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो फिर चलिए समझते हैं रॉकेट के बारे में। यहाँ पर नासा की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एस्ट्रोनॉट्स। इसीलिए इन्हें ट्रैवल करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में एक परफेक्ट जगह बनाई जाती है। आर्टेमिस में जो स्पेसक्राफ्ट यूज होगा उसका नाम है ओरायन, जो कि खुद 3 पार्ट्स में बना होता है: हीट शील्ड, डॉकिंग पोर्ट और क्रू मॉड्यूल, जहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट्स रह और काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है सर्विस मॉड्यूल, जिसके अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम रहता है, जैसे ऑक्सीजन सिस्टम, हीटिंग और कूलिंग एलिमेंट्स। और इस सर्विस मॉड्यूल के अंदर इसका खुद का इंजन होता है। इसके बाद आता है लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम, जिसके अंदर 3 सॉलिड रॉकेट इंजन लगे होते हैं। अगर क्राफ्ट लॉन्च के टाइम पर कुछ गलत हुआ, तो ये इंजन कैपेबल होते हैं क्रू मॉड्यूल को खींचकर बाहर निकालने में। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए और इतने हैवी पेलोड को लॉन्च करने के लिए नासा एक स्पेस लॉन्च सिस्टम बना रहा है, जिसके अंदर एक कार्गो रखने की जगह होगी और एक एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज होगा और एक बड़ी कोर स्टेज होगी। और इसके साथ लगे होंगे 2 एक्सटेंडेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। और सब कुछ एक साथ जुड़ने के बाद ये बनता है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट, जो कि अपोलो एरा के सैटर्न 5 को कई मामलों में पीछे छोड़ देता है। जब ये रॉकेट लॉन्च पैड पर होता है, तब इसके अंदर 2.4 मिलियन पाउंड लिक्विड ऑक्सीजन होता है और ईच एक्सटेंडेड बूस्टर में 1.4 मिलियन पाउंड सॉलिड फ्यूल होता है। और जब इसे इग्नाइट किया जाता है, तो इसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। ऑल 4 RS-25 इंजन एंड 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर के अंदर लाइफ आ जाती है, जो क्रू को पूरी तरह हिला कर रख देता है। इग्निशन के 2 मिनट बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स खत्म होकर अलग हो जाते हैं। लॉन्च के 8 मिनट बाद कोर स्टेज खाली होकर सेपरेट हो जाती है और इसके बाद अपर स्टेज इंजन इग्नाइट होकर ओरायन को अर्थ की ऑर्बिट में ले जाता है। यहाँ पर अब क्रू का काम आता है। क्रू स्पेसक्राफ्ट में मौजूद हर चीज को रिकॉन्फ़िगर करता है। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद हर एक सिस्टम को दोबारा से चेक किया जाता है, ताकि वो डीप स्पेस में ट्रैवल करने के लिए रेडी है या नहीं। और जब सब कुछ ठीक रहता है, तब मिशन कंट्रोल की तरफ से इशारा मिलता है, गो। और क्रू एक्सप्लोरेशन अपर स्टेज के इंजन को रीइग्नाइट करता है। यहाँ पर एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट टाइम पर एक पर्टिकुलर स्पीड तक रीच करना होता है, जिससे क्राफ्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को पूरी तरह लीव कर पाए और मून की तरफ जा पाए। और जैसे ये बर्न कंप्लीट होता है, तो अपर स्टेज भी अलग हो जाता है और क्रू जो ओरायन में बैठे हैं, वो वैसे ही इंतजार करेंगे जब तक उनकी डेस्टिनेशन ना आ जाए। जैसे ही क्राफ्ट मून तक पहुंचने वाला होगा, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आर्टेमिस और अपोलो में क्या फर्क है। अपोलो के टाइम पर एक एक्सपेंडेबल कमांड मॉड्यूल, जिसे ऑर्बिटर कहते हैं, वो ऑर्बिट में ही रहता है और लूनर लैंडर मून पर उतर जाता है। लेकिन आर्टेमिस मिशन दूसरे तरीके से एडवांटेज लेगा, प्री स्टेजिंग। लूनर मिशन के लिए जो भी चीज चाहिए होगी, वो आर्टेमिस मिशन से पहले ही मून पर भेज दी जाएगी, जिसमें इंक्लूड होगा रोवर, साइंस एक्सपेरिमेंट एंड ह्यूमन रेटेड सिस्टम। ये सब कुछ सरफेस पर पहले से ही होगा और हमें एग्जैक्ट पता होगा कि किस जगह पर उतरना है। लेकिन इसके अंदर एक और लूनर स्टेशन को भी ऐड किया जाएगा, जो मून की ऑर्बिट में रहेगा, जिसे गेटवे कहा गया है। इस स्टेशन का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर लूनर लैंडर को आराम से डॉक कर सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकता है। इस स्टेशन को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, जिससे कई कंट्रीज एक टाइम पर ह्यूमन मिशन मून के लिए लॉन्च कर सकती हैं और ये सारे मिशन स्टेशन में डॉक हो सकते हैं। ये गेटवे अपनी ऑर्बिट को भी बदलने में कैपेबल होगा, जिससे हम मून के हर एक पार्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो अपोलो मिशन के दौरान नहीं हो पाया था। यहाँ पर एक यूनिक चीज ये है कि ये गेटवे एक यूनिक हेलो ऑर्बिट में परफेक्टली प्लेस्ड होगा, जो कि मार्स मिशन के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे ये गेटवे और भी ज्यादा बड़ा होता जाएगा, ये गेटवे एक आइडियल हब बनेगा अर्थ से बाहर स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। इस तरह क्रू को गेटवे तक पहुंचने के लिए ओरायन को गेटवे की एलिप्टिकल ऑर्बिट से मैच करना होगा, जिससे वो स्टेशन से सक्सेसफुली डॉक कर पाए। जैसे ही ऑन बोर्ड होगा, वैसे ही जिन जिन क्रू मेंबर्स को सेलेक्ट किया गया होगा, उन्हें लूनर लैंडर में भेज दिया जाएगा और लूनर लैंडर गेटवे से अलग हो जाएगा।
और जैसे ही लूनर मिशन कंप्लीट होता है तो फिर वो मून से दोबारा लॉन्च करेंगे, जो कि सीधा जाकर गेटवे से डॉक हो जाएगा। और जब सब ओरायन स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाएंगे तो वो गेटवे से अनडॉक हो जाएगा और क्रू फिर से इंजन को इग्नाइट करेगा ताकि वो इस हेलो ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को स्लिंग कर सके और स्पेसक्राफ्ट को मल्टी डे ट्रैजेक्टरी में प्लेस कर सके और वापस अर्थ पर आ सके। अब जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ के नजदीक आता है वैसे ही सर्विस मॉड्यूल अलग हो जाता है और क्रू मॉड्यूल हीट शील्ड की तरफ ओरिएंटेड हो जाता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त इसकी स्पीड 25,000 माइल्स पर आवर होती है और एयर के फ्रिक्शन की वजह से क्राफ्ट कंटिन्यूअसली स्लो होता रहता है और इस वक्त इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। तब इसके अंदर से 3 पैराशूट खुलते हैं जो कि परफेक्टली टेस्टेड होते हैं। ये पैराशूट क्राफ्ट की स्पीड को 20 माइल्स पर आवर तक डिसेलेरेट कर देते हैं ताकि ये एकदम आसानी से समंदर में उतर सके। इस तरह हम मून तक जाएंगे और वहां से वापस आएंगे और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आम इंसान आराम से मून पर जा पाएगा, क्योंकि मुझे भी मून पर जाना है लेकिन पता नहीं कब। खैर, तब तक मून पर रहने के लिए अच्छे से हैबिटेट बन जाएंगे शायद, और ये भी हो सकता है कि हमने मून को अच्छे से टेराफॉर्म कर लिया होगा, लेकिन कैसे, ये नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। गुड बाय।